प्यारे प्रभु यीशु मसीह और जिंदा खुदा के नाम में सभी को जय मसीह। मेरे फैमिली में जब छोटा था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो उस वक्त मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर या पायलट बनना चाहता था, या एरोप्लेन पायलट या हेलीकॉप्टर पायलट। मुझे इंजीनियरिंग बहुत पसंद था और अभी भी है। जब मैं 10वीं क्लास में था तो मेरे भैया ने बोले कि तुम बेंगलोर जाओ ये 10वीं क्लास पास करके और वहाँ पढ़ाई करो। लेकिन उस वक्त मैं भैया के जज्बे को दाग देता हूँ। मैं एकदम से प्राउड फील करता हूँ कि उन्होंने उस वक्त मेरे घर की हालत नहीं देखी और मुझे पता था कि मेरे पास ज़मीन नहीं है, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है। मेरे पापा सिर्फ कमाने वाले हैं और हम सब बैठ के खाने वाले और पढ़ाई करने वाले। फिर भी प्रभु ने हम लोग को आशीष उस वक्त दिया था। मैं भी अगर मैं इंजीनियर बन जाता तो मैं शायद अपने पिता यीशु को चिन्ह नहीं पाता, मैं उसके कार्य कर नहीं पाता, उसको वो जिंदा है मैं जान नहीं पाता। लेकिन वो मुझे उस वक्त से जानता है जिस वक्त मैं अपने मम्मी के पेट में था। मैं नहीं जानता था, शायद इंजीनियर बन जाता तो जानने भी नहीं पाता। लेकिन प्रभु ने मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन प्रभु मुझे क्या बनाना चाहता है वो मुझे पता नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मेरे फैमिली, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बन के शायद इस दुनिया में खुश रहता, कमाता बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं अभी भी बहुत अच्छी तरह कमाता हूँ। मेरी फैमिली बहुत खुश है और वो सिर्फ का सिर्फ इस दुनिया का नाम नहीं, मेरा प्रभु है। मैं इंजीनियर बन जाता, शायद गांव में मेरा नाम पहचान होते, दाम होते, लोग या वाह बोलते, लेकिन वो उससे मुझसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रभु मुझे जानता है, इसलिए मुझे फर्क पड़ता है। आप जब सुबह उठते हो तो क्या देखते हो? पहले एक बार में कुछ देखते हो, यहाँ जहां तक आपकी नजर जाता है वहीं तक देख पाते हो। लेकिन हमारा खुदा एक बार में पूरे सृष्टि को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं एक बार में। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या करने जा रहा है, कौन क्या करने वाला है, वो उनको सब पता है पहले से ही। उनसे क्या कुछ छुप पाया है? कुछ नहीं छुपा है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको ये एक संदेश देना चाहता हूँ। आप अपने बुद्धि पे, आप अपने समझ शक्ति पे घमंड ना करें। घमंड करना है तो इस बात पे करें कि मैं खुदा को जानता हूँ। उससे बड़ी बात है कि वो मुझे जानता है। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा मेरे फैमिली, वो दिन आ रहा है, वो आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, इस जगत का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जानता, कोई भी ऐसा प्रचारक नहीं जानता कि वो कब आने वाला है। सिर्फ वो हमारा जिंदा खुदा ही जानता है कि वो कब आने वाले हैं। आपके पास बहुत अच्छा अवसर है, मौका है। डोंट मिस दिस चांस। वो अभी आ रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी बात है कि उन्होंने हम लोगों को मौका दिया है कि और लोगों को बचा सके। मेरे फैमिली, मैं बच चुका हूँ। मेरे फैमिली के लिए दुआ करें। मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरी फैमिली अभी भी है, वो नहीं जानते। मैं कितना भी समझा लूं अपने समझ शक्ति से, वो नहीं समझ सकते, क्योंकि खुदा उन सबको चुनेगा जैसे मेरे जैसे को उसने चुना है। हम लोग रोक कर गिड़गिड़ा कर कुछ नहीं कर सकते। मैं अपनी समझ शक्ति में बहुत घमंड करता था। आप एक कपड़े लगाते हो, अच्छा सा कोट पैंट लगाते हो या कुछ भी, जैसे आपको खूब भाता है, खूब आपको लोभाता है, खूब अच्छे दिखते हो, वो सिर्फ एक कपड़े की वजह से जब इतना अच्छा दिखते हो तो प्रभु आपको जानता है तो आप कितना बहुमूल्य है उसके लिए। उसने आपको और मुझे मौका दे रखा है इस बात के लिए कि आप और को बचा सके। इस जगत के लिए उन्होंने इकलौता पुत्र यहाँ बैठा दिया हमारे लिए, इस संसार में, इस जगत के लिए। इस जगत में कौन है? हम और आप है। इस पृथ्वी में जितने जीव जंतु उसके लिए आए। मेरे फैमिली, आप अपनी समझ शक्ति पे, मैं अपने बुद्धि पे घमंड ना करें। घमंड करना है तो सबसे बड़ी बात है कि वो मुझे जानता है। मैं उससे जानता हूँ कि नहीं जानता, वो मेरा दिल जानता है, लेकिन खुदा मुझे जानता है इस दुनिया में आने से पहले। आप कितने अमीर हो, नो मैटर, आप कितने गरीब हो, नो मैटर, आपका काम है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इस बात पे पड़ता है कि वो आपको जानता है। जो मुझसे प्यार करता है, हम उससे प्यार क्यों ना करें? बच्चन में ये भी लिखा है, जो तुमसे प्यार ना करे तुम भी उसको प्यार करो, अपने शत्रुओं से प्यार करो। मेरे फैमिली, आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, लेकिन वो सब कुछ जानता है। हम लोग सो जाते हैं, उठ जाते हैं,
इस संसार में कहीं दिन होता है तो कहीं रात होता है। यहीं थोड़ी सी इस पृथ्वी पे दुबई में 4 घंटे का फ़र्क है, अमेरिका में 5 या 6 घंटे का फ़र्क है, दूसरे देश में तो पूरे 12 घंटे का ही फ़र्क है। तो कहीं कहीं पे तो रात भी नहीं होता। ऐसे हम लोग इंटरनेट के माध्यम से जानते हैं, लेकिन वो तो पहले से ही जानता है। उनको उनकी नज़र से क्या छुपा है? कुछ नहीं। हम लोग सो जाते हैं लेकिन वो हमें हमेशा देखते रहता है। हमेशा आपको लगता है कि उसकी नज़र से कुछ छुपा है। मैं इंजीनियर बनता तो सोचता था बहुत बड़ा काम करूंगा, ये वो करूंगा, लेकिन वो सब उनकी नज़र में छोटी सी बात है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आप आज को इस बात से इंकरेज करना चाहता हूँ कि वो आप इतने छोटे हो तो भी आपको वो इस्तेमाल करना जानता है। मूसा को देखिए, कुछ था कुछ नहीं था, उनको प्रभु ने इस्तेमाल किया। एलिया अगमबख्त था, वो पहाड़ों में रहता था, लेकिन प्रभु उससे बात करते थे, दोस्त की तरह बात करते थे। वो बोलते थे तो बारिश होता था, नहीं बोलते तो नहीं होता था, खंडेरी पड़ गया था, एकदम सूखा पड़ गया था, लेकिन फिर भी प्रभु ने उससे बात करता था। एलिशा के पास क्या था? एलिया अगमबख्त के पास क्या था? तो बात करते थे प्रभु से। कितनी खुशी की बात है। आपका सिचुएशन कैसा भी हो, नो मैटर, आप हमेशा खुशी रहे। मैं हमेशा खुश रहता हूँ इस बात से कि मेरे पास कुछ है या नहीं है, लेकिन प्रभु मेरे साथ है, आपके साथ है। हमेशा जॉयफुल रहे। मैं कंपेयर किसी से नहीं करता, मैं किसी से बड़ा नहीं हूँ। मेरे फैमिली, आप कितना भी छोटा हो, लेकिन वो जानता है आपको इस्तेमाल कहाँ करना है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब अंधे देख सकते हैं, लंगड़े चल सकते हैं, बीमार जब चंगा हो सकते हैं, बीमार एकदम से पड़े हुए लोग चल सकते हैं, तो आपको खुदा ने ऐसा वरदान दिया है। सबसे बड़ी बात, आप कहीं संसार में देख लो, कोई अंधा व्यक्ति इस संसार में डॉक्टर अगर ठीक कर पाया तो सर्जरी करके किसी दूसरे का आंख लगाकर उसको ठीक किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु ने आपको वचन दिया है कि अंधों को भी आप ठीक कर सकते हो, लंगटों को भी चला सकते हो, बिना पैर दिए हुए, बिना सर्जरी किए हुए। किस रीति से? उसके वचन के द्वारा। क्या प्रभु यीशु ने उसको दवाई दिया था? नहीं दिया था। इंजेक्शन दिया था? नहीं दिया था। सिर्फ वचन से उनको चलाया। और आज इस संसार में ऐसा हो रहा है। प्रभु ने आपको जिंदा खुदा, जिंदा वचन दिया हुआ है, तो आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो ऐसे मुंह से बोलते वो ठीक हो जाता है। तो आपकी क्या चीज की जरूरत है? पैसे की, धन की, दौलत की? नहीं। आप सबसे बड़े डॉक्टर हो, सबसे बड़े इंजीनियर हो। मैं सोचता था कि इंजीनियर में तो घर बनाता, शायद रोड बनाता या कंप्यूटर लैपटॉप ये कुछ बनाता, लेकिन सबसे बड़ी बात है उस सबसे आदमी जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन परमेश्वर के जीवित खुदा के वचन से लोग जिंदा रह सकते हैं। आप बाइबल में कहीं भी देख लो, चुंगी लेने वाला को उसने अपने साथ रख लिया। वो एक राजा था, मुझे अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन जब पेड़ पे चढ़कर जब प्रभु यीशु को दर्शन किया तो वो एकदम से भर गया। और अपना उतना राजा होने के बाद भी, उतना धनवान होने के बाद भी उस वक्त आनंद नहीं था, खुशी नहीं था। लेकिन जब प्रभु यीशु को देखा तो प्रभु यीशु ने उसके घर जाकर भोजन किया, खाना खाया, और उसके बाद में बोला कि प्रभु मैं जिसका जिसका लिया हूँ उसका सब लौटा दूंगा, एक नहीं दोबारा लौटा दूंगा, दुगुना लौटा दूंगा। और वो इतना धनी होने के बाद भी जब सारे धन दौलत बांट दिए, उस वक्त इतना खुशी नहीं था जिस वक्त अपने धन दौलत को बांट कर खुशी था। मेरे फैमिली, आमीन। तो आपके पास तो बहुत कुछ है। वो धनवान भी जब ऐसा कर सकता है, जब धनी होकर वो खुश नहीं था, धन था तो खुश नहीं था, लेकिन जब पूरे धन संपत्ति बांट दिया, वो उतना खुशी कभी महसूस नहीं किया था। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपके पास तो बहुत कुछ है। आपके पास जिंदा खुदा है। आप डॉक्टर ना हो, इंजीनियर ना हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब प्रभु के वचन से सारे काम हो सकता है तो आपके डॉक्टर इंजीनियर बनने की क्या जरूरत है? ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रभु ने हमारे एकदम से उसने अपना वचन मुझे दिया है, आपको दिया है, संसार को दिया है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। आपके पास होते हुए भी आप ना गिड़गिड़ाए कि प्रभु मेरे पास दुख है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो। अरे देखो तो सही, कलाम तो पढ़े हो ना, बाइबल तो पढ़ते हो ना। प्रभु ने लंगड़े को चलाया है, गरीबों को ले गया है। अरे
मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज के इस दिन में आप सदा आनंदित रहे। घमंड करना तो उस पे घमंड करो जो वो मुझे जानता है। ये तो बच्चन में साफ साफ लिखा है कि जब मैं आऊँगा तो मेरे फैमिली ये दिन देखना ना पड़े। आप जानते हो, लेकिन वो जानता है कि नहीं जानता, ये मैटर है। आप किसी धनी व्यक्ति के पास जाते हो, वो आपको नहीं पहचानता, तो क्या आप पैसा मांगते हो तो दे देता है? नहीं देता है। लेकिन वो अब जब आपको जानता है, आप लोन लेने जाते हो तो बोलता है ठीक है इतने दिन के बाद दे देना। लेकिन इसीलिए तो वो आपको जानता है। हम लोग सब जानते हैं कि मैं जब इस संसार में नहीं आया था तो भी वो मुझे जानता था। मैं तो इस संसार में आकर जानने लगा प्रभु को, उसने मुझे चुना है। हम लोग सब्जी मंडी में जाते हैं तो तरकारी की चुन चुन कर खरीदते हैं कि आलू अच्छा है कि नहीं। सड़े हुए आलू को कोई खरीदना चाहता है? खराब आलू को, खराब गोभी को, खराब मटर को, खराब मरचा को, या कोई भी ऐसी चीज जो खराब हो, जो खाने के योग्य न हो, क्या आप उसको कीन पाते हो? नहीं कीनते, क्योंकि आप आंख से देखते ये खराब है, यूज करने वाला नहीं है। लेकिन हमारा खुदा ऐसे ऐसे बंदों को यूज करता है, अंधे को यूज करता है, लंगड़ों को यूज करता है, बीमार हुए को चंगा करता है। ऐसे ऐसे बंदे को जो काम के योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस्तेमाल करना जानता है। तो आपको क्या चाहिए? आप मेरे फैमिली, आज का दिन बहुत अच्छा है। हर एक दिन उन्होंने हमको अवसर देता है, प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है। ये जानकर भी वो कब आने वाला है ये हमको नहीं पता, आपको नहीं पता, सिर्फ उनको पता है। मेरे फैमिली, मैं जब इस दुनिया में आया तो मैं देखकर उसको विश्वास किया कि विश्वास इस दुनिया में है। लेकिन मैं तो इस संसार में भी नहीं था, तो उन्होंने पहले से ही मुझे देखता था। छोटे से छोटे चीज को वो इस्तेमाल करना जानता है। आप उसकी नजर में कितने बड़े हो ये देखो अपने आप को, कि प्रभु ने मुझे चुना हुआ है। आप अपने फैमिली के लिए चिंता ना करें, वो चिंता वो कर रहा है। जब आपको चुन सकता है, ऐसे ऐसे व्यक्ति को जब वो इस्तेमाल करना जानता है, तो हमारे फैमिली को क्यों नहीं, इस संसार को, जगत को क्यों नहीं वो इस्तेमाल करना जानता है। आप कितने छोटे हो फिर भी आपको इस्तेमाल करेगा। मेरे फैमिली, वो छोटे से छोटे चीज को इस्तेमाल करना जानता है। आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, आपको इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है, आपकी वो राजा या कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है। बनाने वाला वो है। आप नहीं जानते आप क्या सोचते हो, कितने छोटे सोचते हो, कितने बड़े सोचते हो, वो नहीं, कोई मैटर नहीं रखता। लेकिन वो आपके बारे में क्या सोचता है ये आपको जानता है। वो किसी को कुछ भी बना सकता है, आपको कुछ भी बना सकता है। आप अभी जैसे हालत में, आपको राजा बना सकता है, प्रधानमंत्री बना सकता है, वो आपको सोने का महल दे सकता है, आपको रेगिस्तान में बैठा सकता है कोई कार्य करने के लिए। इसलिए मेरे फैमिली, आज की इस दिन में उसके लिए ही आनंद का गीत गाए। मैं कुछ नहीं था तो भी उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया। आप तो बहुत कुछ हो, क्योंकि उसने मुझे बनाया है। उसने अपना जिंदा, हमारे जिंदा खुदा ने जिंदा वचन दिया है। इसलिए मेरे फैमिली, आप कितने भी छोटे हो, कुछ भी हो, टेंशन ना ले, वो आपको जानता है। इससे बड़ी बात क्या चाहिए आपको? सो मेरे फैमिली, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मैं एक्टिंग नहीं करता, मुझे एक्टिंग करनी नहीं आती। उसने मुझे एक्टर बनाया है। अब जो निर्भय वो देंगे, जो एक्टिंग, जो सबसे बड़ी बात है, उसने अपना, खुदा ने हमारे बीच में वचन दिया है, उसको इस्तेमाल करें। आपकी डॉक्टर बनने की जरूरत है, किसी के आंख ठीक करने की जरूरत नहीं है, किसी के दिल का चेंज करने की जरूरत नहीं है, किसी लंगड़े को गोर लगाने की जरूरत नहीं है। वो सब भी वचन से हो सकता है, होगा ही, हो सकता है नहीं, होगा ही। उसने कर दिखाया है, और उसको चेले ने भी करके दिखाया है। उस लंगड़े के पास क्या था? जब वचन बोला गया कि मेरे पास तो प्रभु के वचन के सिवा कुछ नहीं है, प्रभु यीशु के नाम से बोलता हूँ तो चल और उठ के चल, और चलने लगे। तो आपको क्या चाहिए? उसके पास कुछ नहीं था देने के लिए। तो आपके पास वचन है, हमारे पास वचन है, अब वो इस्तेमाल करें। मैं डॉक्टर बनता तो फिजिकल ही, मतलब वो पैर ठीक कर पाता, लेकिन इंजीनियर होता तो वो फिजिकल ही कुछ कर पाता। लेकिन आत्मिक ठीक करना जरूरी है। जब आत्मा में किसी को विश्वास हो जाता है तो
विश्वास कभी नहीं टूटता। मैं आप पे विश्वास करता हूँ, आप मेरे पे विश्वास करते हो, मैं तोड़ सकता हूँ, लेकिन प्रभु आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो तोड़े हुए को ही जोड़ता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? कोई अगर गांजा पीता है, दारू पीता है, कोई क्या उसको प्यार करता है, बहुत गाली देता है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं है, इसके पास क्या है, ये जीवन में कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है। आमीन। तो इससे बड़ी बात क्या चाहिए? मेरे जैसे गंजेरी को, बंगेरी को जब वो यूज कर सकता है, तो इस समाज में तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उसको इस्तेमाल प्रभु क्यों नहीं कर सकता? तो मैं चिंता लेके क्या करूंगा? मेरी फैमिली प्रभु को नहीं, प्रभु को मेरी फैमिली नहीं जानते, मेरा फैमिली को प्रभु जानता है। इससे बड़ी बात मुझे क्या चाहिए? मैं अपनी फैमिली की वरी करूं, चिंता करूं? मैं चिंता नहीं करता, लेकिन प्रभु मेरे फैमिली को जानता है, तो मुझे चिंता करने की जरूरत क्या है? आपको जानता है, आपके बाबा दादा को नहीं जानता, वो आपके बाबा दादा उनको नहीं जानते, लेकिन आप इस सारे जगत को हमारे पिता जानते हैं, हमारे प्रभु यीशु जानते हैं, इसीलिए तो वो हमारे लिए आया। तो मैं चिंता करके क्या फायदा? आपके पति शराबी हो, आपका बेटा बेटी आपका बात नहीं मानता, आप टेंशन ना ले, आनंदित रहे। आप प्यार से बोलते हो ना अपने बेटे को, बेटे ये नहीं करना चाहिए, बेटी ये नहीं करना चाहिए, अपने हस्बैंड को समझाते हो, नहीं समझता तो आप अपने समझ शक्ति से ही बोलते हो, लेकिन प्रभु जानता है कैसे किसको इस्तेमाल करना है। मेरे जैसे को जब ऐसा जीवन में गवाही मैं दे सकता हूं, तो प्रभु इन सबको यूज क्यों नहीं कर सकता? तो आप अपनी समझ शक्ति, मैं अपनी समझ शक्ति पे, मैं अपनी बुद्धि पे मैं कभी नहीं घमंड करूंगा, क्योंकि वो इस्तेमाल करना जानता है। तो इसलिए मेरे फैमिली, आज का दिन बहुत खूबसूरत है। एवरी डे एवरी डे बहुत खूबसूरत है। इसलिए परम प्रभु में सदा आनंदित रहे। वो हम लोगों को जानता है, आप छोटे हो, बड़े हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बशियर हो, धनी गरीब, इससे कोई मैटर नहीं होता। वो आपको इस्तेमाल कहाँ करेगा वो खुद जानता है, मैं नहीं जानता। इसीलिए उनका आवाज सुनना जरूरी है। जब आप उनके करीब जाते हो, नजदीक जाते हो, तो वो आपको गहरे गहरे राज बताता है, समुंदर से भी गहरा राज बताता है। मैं आपसे बात करूंगा तो आप मेरे बोली को सुनोगे, लेकिन आप नहीं बोलते हो, मैं नहीं बोलता, तो भी मेरे पिता ने मेरे अंदर की आवाज को सुन पाता है। जब मैं साइलेंट होकर अपने आंखें बंद करके, मैं चुपचाप होकर, मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलता, जब मैं प्रार्थना करता हूँ अपने कमरे में घुटने पे बैठकर या खड़े होकर या चलते चलते, उन्होंने फिर मेरे मन की आवाज को सुनता है। आप मेरे मुंह से निकले हुए आवाज को सुनते हो, मैं आपके निकले हुए मुंह की आवाज से सुनता हूँ, लेकिन प्रभु मेरे अंदर से ही, अंदर गहरा से ही गहरा आवाज को, मेरे मन की गहराइयों को वो जानते हैं। आपके मन के गहराइयों को वो सारे बात को जानता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं नहीं बोलता तो शायद आप लोग चिन्ह नहीं पाते, मैं भी आप लोगों को चिन्ह नहीं पाता, इसलिए बोलना ज़रूरी है, क्योंकि मैं मन की बातें को नहीं जान सकता, मैं किसी को दिल के अंदर पैंस नहीं सकता, लेकिन प्रभु सब जानता है किसको कहाँ इस्तेमाल करना है। यहाँ जो प्रेरित के मंडली और आत्मिक करार में जितने लोग हैं, कौन डॉक्टर है? इंजीनियर आप हो क्या? डॉक्टर हो क्या? ओवरसीयर हो क्या? राजा हो क्या? कुछ तो नहीं हो ना, लेकिन फिर भी आप राजा की तरह राज कर रहे हो ना इस दुनिया में, तो आपकी चिंता किस बात की है? अरे घर में एक ही राजा होता है भाई, गांव में एक ही मुखिया होता है, मेरे भाई मेरे बहनों, देश में एक ही राजा होता है यार, प्रधानमंत्री एक ही होते हैं। तो आप अपने घर का प्रधानमंत्री हो, राजा हो, ऐसे समझो ना। आपको अधिकार दिया गया है, लेकिन सबका निर्णय करने वाला, नियम बनाने वाला हमारा खुदा है। अब उस बात पे मनन करो ना कि प्रभु ने मुझे चुना है, तो इस जगत के लोग मुझे क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। मैं ऐसे भी कभी न कभी मरने ही वाला हूं, तो मैं टेंशन क्यों लूं कि लोग मुझे मार देंगे? अरे प्रभु ने बोला है कि एकदम से खुल कर ही बोले हैं कि मैं ऐसे ऐसे लोग के बीच में बैठाऊंगा कि जैसे कि एकदम से वो गिद्दर होते हैं ना, फक्स, उसके बीच में भेड़ों को अपने बैठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, वो आपको बचाएगा। वो एकदम से, अब वो गिद्दर के रूप में भेड़ के एकदम से भेड़ों को अपने बैठाता है, लेकिन वो हमारे साथ है, तो आप टेंशन ना ले। वासुहरूको विषयमा तिमीहरूलाई पठाउने छु, तर पनि उहाँले हामीले प्रोटेक्सन दिनुहुन्छ। अनि के कुराको टेन्सन छ त? इसलिए आप टेंशन ना ले,
आज मैं बहुत खुश हूँ और खुश होने की वजह नहीं चाहिए मुझे। मेरे घर में किसी का जन्म हो गया, किसी का जन्मदिन है, मेरा ब्याह होने वाला, मैं खुश नहीं रहता इस बात से। मैं इस बात से खुश रहता हूँ कि प्रभु मुझे जानता है और इस बात में घमंड भी करता हूँ। आमीन। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप इस बात से टेंशन ना ले कि मेरे घर में गरीब है, मेरे घर में ये है, ये सब यहीं की बातें है। अरे जाना तो हमको वहां है मेरे भाई, तो यहाँ की चिंता क्यों करें? यहाँ की टेंशन लेकर तो कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होगा। जाना तो मुझे वहां है, सारे जानते हैं मुझे, सारे जानते हैं, पूरे इस दुनिया का जितने लोग हैं पूरे जानते हैं कि मुझे जाना वहां है। तो यहाँ चिंता करके क्या फायदा करूंगा मैं? उनके यहाँ इतना जगह है। अरे हे प्रभु, आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने भेद बताए, स्वर्ग के बारे में बताया, आप सिंहासन के बारे में बताया। आप एक ही राजा है, आप एक ही ईश्वर है, आप एक ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप ही सत्य है। ये सब हम लोगों को बताया गया है। तो मैं यहाँ की टेंशन क्यों करूँ मेरे फैमिली? मैं तो वहां की टेंशन करूंगा ना। और टेंशन करे क्या फायदा, क्योंकि प्रभु जब आएंगे तो वो ले जाएंगे ही अपने घर में। मैं तो खुद जा नहीं सकता, लेकिन जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग का राज्य में है, जो पिता हमारे सिंहासन में बैठे हुए हैं, वो जब आएंगे, कितनी खुशी की बात है, वो आएंगे और हमको ले जाएंगे। मैं तो मर जाऊंगा, मुझे पता नहीं है स्वर्ग का रास्ता कैसे, लेकिन प्रभु आएंगे, उस रास्ते से स्वर्ग में ले जाएंगे। वाह, आमीन। प्रभु की स्थिति हो, वाह, हाउ स्वीट। कितनी बड़ी बात है कि वो आएंगे, मैं चल के नहीं जाऊंगा, वो आएंगे, हम लोगों को चुने हुए को ले जाएंगे। वाह, आमीन। मैं इस बात में क्यों टेंशन लूं? प्रभु आने वाला है, हम सब जानते हैं, वो आएंगे और ले जाएंगे। इस बात में तो पूरी एकदम से विश्वास है मुझे कि वो आएंगे और ले जाएंगे। तो मैं क्या टेंशन लूं मेरे फैमिली? आप बताओ, इसमें टेंशन लेने वाली बात कोई है? कोई नहीं, कुछ नहीं है। आप स्वर्ग कभी गए नहीं हो, लेकिन जो वहां का मालिक है, जो वहां का ईश्वर है, जो वहां का परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, वो खुद चल के आएंगे। वाह, आमीन। ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। होशाना, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो कि इस बात मुझे ये जानकारी है कि वो अब आने वाला है, वो आएंगे और ले जाएंगे। ये तो सबसे बड़ी बात, सबसे गहरी भेद है मेरे फैमिली। रियली प्रभु मुझे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है, इस जगत से प्यार करता है। वो एक बार आया, पहले से ही थे, फिर भी उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को पढ़ाया इस संसार में। किसके लिए? हमारे लिए। स्वर्ग से आया, फिर स्वर्ग में गया और फिर आने वाला है। वाह, आमीन। हाउ स्वीट। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बचा कर रखा है, इसके लिए कि मैं और किसी को बचा सकूं। आपको एक कार्य सौंपा गया है, आप उस कार्य को समझे कि क्या करना है। प्रभु, मैं शायद इंजीनियर होता या डॉक्टर बन जाता तो मैं अपने जीवन में इतना बिजी होता कि प्रभु के लिए समय नहीं दे पाता, लेकिन सब करने वाला वो है। मैं इंजीनियर नहीं बनकर भी अच्छी अर्न कर रहा हूँ, अच्छी काम कर रहा हूँ, अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, खुशी हूँ अपने जीवन में, अपने फैमिली को मैं खुश रखता हूँ। तो इससे बड़ी बात क्या है? मुझे क्या चाहिए? इंजीनियर बनकर भी वही खाता, लेकिन ऐसे साधारण इंसान बनकर भी वही खा रहा हूँ। मैं 10वीं पास सिर्फ हूँ, फिर भी मैं अच्छी तरह इन कर रहा हूँ। प्रभु का योजना मेरे योजना से, मेरे फैमिली की योजना से, इस संसार की योजना से बहुत बड़ा है मेरे फैमिली। अपने केसरी दी को देखो, पहले क्या बोलती थी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी आज बाइबल पढ़ रही है। क्यों? क्योंकि प्रभु जानता है कि सारे आदमी जाने, उसके वचनों पर चले और जाने। अरे आपको पढ़ने लिखना नहीं आता, फिर भी वो इस्तेमाल कर सकता है, तो पढ़े लिखे लोगों को क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता मेरे भाई? मेरे फैमिली को क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता वो? इसलिए आपके मुंह से, आप डॉक्टर नहीं बनकर भी जब जिसको रोग लगा हुआ है, जो रोगी है, उसको ठीक कर सकते हो, तो आपकी डॉक्टर बनने की जरूरत क्या है? आप लंगड़े को चला सकते हो, तो आपके डॉक्टर बनने की जरूरत क्या है? जब बीमार पड़े हुए लोगों को जब आप ठीक कर सकते हो, तो आपकी डॉक्टर बनने की जरूरत ही नहीं है। दैट नॉट नेसेसरी। हमारा पिता जिंदा है, हमारा खुदा जिंदा है, उसका वचन जिंदा है। जब आप बोलते हो, सारे ठीक हो जाते हैं।
बाइबल में कभी नहीं लिखा है कि एक डॉक्टर ने उसका पैर ठीक कर दिया, दवाई दे दिया और दवाई से ठीक है। जहाँ 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 जो भी हुआ, उद्धार मूसा ने अपने इस्राएलियों को उद्धार किया। कैसे? वचन से। प्रभु उनके साथ था। पूर्वे वो तो कभी बांध भी नहीं बना पाया वो लाल समुद्र में, ऐसे ही बोला फट गया, 2 भाग हो गया, रास्ता बन गया। वो क्या इंजीनियर था मूसा? नहीं था ना। कोई घेर गया तो नहीं, फिर भी उन्होंने बोला, लाठी उठाया। एक लाठी से क्या होगा? मेरे पास तो बहुत है, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु ने उनसे सिर्फ वो बोला, वचन बोलने के कारण से ही मैं तुम्हारे साथ हूं। वो हमारे साथ है, वो आपके साथ है, इस सारे जगत के लोगों के साथ है। तो मैं चिंता करके अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर सकता। चिंता से मुझे कुछ होगा नहीं। मैं आनंदित रहता हूँ। प्रभु हर एक आदमी को इस्तेमाल करना जानता है। वो आपको इस्तेमाल करना जानता है। तो आप अपने आप को वो कुछ मत समझो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कभी ऐसे ना बोले, क्योंकि वो जानता है किसको कहाँ इस्तेमाल करना है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, उससे मैटर नहीं होता। ये संसार का पढ़ाई लिखाई में, इस संसार के किताबें में स्वर्ग के बारे में नहीं बताया गया है। इस संसार के किताब में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, वो स्वर्ग के राज्य के बारे में नहीं बताएंगे, प्रभु यीशु के बारे में नहीं बताएंगे, सिंहासन के बारे में नहीं बताएंगे, हमारे सर्वशक्तिमान के बारे में नहीं बताएंगे, वो एक ही परमेश्वर है नहीं बताएंगे। ये सब झूठा शिक्षा है, यहीं के लिए है, ये सब मिट जाएंगे, नाश हो जाएंगे। लेकिन उसका जिंदा कलाम और उसका वो जिंदा खुदा है, हम लोग जानते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, आप अपने बाल बच्चे को पढ़ाते हो, वहाँ नहीं पढ़ाता कि प्रभु यीशु ही खुदा है। यहाँ वो पढ़ाया जाता है कि पानी कैसे है, हवा कैसे, सबको बनाने वाला वो है भाई। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं क्या? यहाँ ये संसार से आता है क्या ऑक्सीजन? वो पेड़ पौधों के क्या इंसान ने बनाया? नहीं, खुदा ने बनाया है। हम लोगों को क्या चाहिए? मैं पापी था तो भी हर चीज देते थे, लेकिन उसने पहले से ही चुन के रखा है मुझे, आपको पहले से ही चुन के रखा है। लेकिन एक गवाही देने के लिए ही, आपको खड़ा करने के लिए हर एक चीज का समय दिया गया है। जब समय हुआ तो आप अपने मुंह से बोलते हो कि मैं ऐसा था। ये गवाही देना पड़ता है कि मैं कैसे से कैसे आया। नहीं तो वो चाहता तो इस संसार में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, वो सबको इस्तेमाल करता। राजा कुछ नहीं करता, आराम से वो उतना गलत काम भी नहीं करता, सिंहासन में बैठा रहता, उसको इस्तेमाल करता। वो मंत्री को इस्तेमाल करता, वो अच्छे अच्छे डॉक्टर को इस्तेमाल करता, वो बड़े बड़े इंजीनियर को इस्तेमाल करता, वो ओवरसीयर को इस्तेमाल करता, अध्यक्ष लोगों को इस्तेमाल करता। वो सारे ऐसे ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता जो एकदम से सब राज्य पे राज करता है, सब देश पे राज करता है। लेकिन उन्होंने गरीब को इस्तेमाल किया, अंधे को इस्तेमाल किया, रोगियों को इस्तेमाल किया, ऐसे ऐसे लोगों को, गरीब आदमी को इस्तेमाल किया, राजा को इस्तेमाल किया। यहाँ दिया गया है, राजा एकदम से गरीब बनकर आनंदित होने लगा। जितना खुशी वो राजा बनकर नहीं था, उतना अपने पूरे धन को बांट कर खुशी था। तो आपके पास तो हर चीज है, मेरे पास तो हर चीज है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास खुदा है, हमेशा मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। अब महसूस करें। एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। अगर आपने मोबाइल में कोई खराब वीडियो देखते हो, तो अगर आपके पापा आ जाए या मम्मी आ जाए या आपके बाल बच्चे आ जाए तो क्या करते हो? मोबाइल फट से बंद कर देते हो या उस वीडियो को हटा देते हो। क्यों? क्योंकि जानते हो कि ये खराब चीज़ है। लेकिन आप ये नहीं सोचते, या मैं ये नहीं सोचता कि मैं खराब कोई चीज़ देखता हूँ तो मैं अकेले में देखूँ, तो भी मेरा खुदा मेरे साथ है, वो हमेशा हम लोग को देखता है। प्रभु आपको धन्यवाद। हमेशा इस बात पे आनंदित रहे कि वो मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, वो काम करता है। मेरे फैमिली, आज के दिन में ये उत्साह देना चाहता हूँ। अब कुछ हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन खुदा आपको जानता है, खुदा इस्तेमाल करना जानता है सारे बंदे को। यहाँ मैं देखता हूँ मेरे प्रेरित मंडली और आत्मिक करार में कोई डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, ओवरसीयर नहीं है, राजा नहीं है, वो मुखिया नहीं है, फिर भी हम लोग खुश क्यों हैं? आप जानते हैं कि सबका राजा वही है, सबका मालिक एक ही है, सबका ईश्वर एक ही है, वो जिंदा खुदा है, हमारे पास जिंदा वचन है। तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आपको वो इस्तेमाल करना जानता है। सो मेरे फैमिली, आज के दिन में मैं यही बताना चाहता हूँ कि
प्रभु मुझे जानता है, आपको जानता है, हम सबको जानता है, इस सारे जगत के लोगों को जानता है। हम लोग हमेशा आनंदित रहे और आप कभी इस बात में दुखी ना हो कि आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास बहुत कुछ है। आपके पास जिंदा खुदा है, मेरे पास जिंदा खुदा है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब मैं चुप रहता हूँ तो चुप ही रहता हूँ, जब बोलने लगता हूँ तो मेरे अंदर पता नहीं, मेरे अंदर ये ऐसे ऐसे बातें कहाँ से आता है मुझे खुद पता नहीं है। अगर मैं आपसे बात नहीं करता तो आप मुझे जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, लेकिन पिता से मैं कभी बात भी करता हूँ तो वो मेरे अंदर से बात करता है, मेरे मन के बात को जानता है। जब मैं बोलता हूँ तो आप सुन पाते हो, लेकिन पिता को मैं नहीं बोलता तो भी वो सुन पाता है। आमीन। तो आपको क्यों नहीं सुन पाएगा? आप कितने भी दुखी हो, इस बात में दुखी ना हो। इस संसार में तो दुखी हो जाते हो खुद ही से। मैं आप एकदम से मैं बोलता हूँ कि मेरे फैमिली, आप दुखी ना हो, कुछ चीज के लिए दुखी ना हो। आपको हर एक चीज वो चल कर आएगा। सबसे बड़ी बात यह है, वो अब आने वाला है। वो तो चाहेंगे तो स्वर्ग से ही सबको ले जा सकते हैं ना, लेकिन फिर पृथ्वी पे ही क्यों फिर आ रहे हैं वो? वाओ, हमारा प्रभु बहुत महान है। उसकी महानता की तारीफ करो, उसकी महानता की हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो कितना बड़ा है, हमारे सोच से भी बड़ा। हम लोग इस पृथ्वी पे जितना भी कुछ कर ले, अब कितने भी अच्छे काम कर ले, कितनी भी अच्छे कमाई कर ले, कितने भी अच्छा खाना खा लो, कितने भी लोगों को भलाई कर दो, आप अपने आप से नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। लेकिन वो आ रहा है हम लोगों को लेने, वो मुर्दों को उठाएंगे। वाह, हमें, मेरी फैमिली, रियली ये मेरे लिए नहीं, सारे जगत के लोगों के लिए इतनी खुशी की बात है। फिर से वो आने वाला है। वो पहले से ही था, अभी भी है, वो रहेगा हमेशा के लिए। वो आया था, फिर चला गया, फिर वो आएगा और हम सबको ले जाएगा। इस बात के लिए आप रेडी रहे। मैं रेडी रहता हूं हमेशा। पता नहीं मैं कहीं रहूं, मेरे प्रभु ने मुझे उठा ले। मैं गनगन नहीं करता, दुखी रहता हूं तो वो मुझे जानता है, मेरे दुखों को जानता है। वो जब बीमार को ठीक कर सकता है, सबसे बड़ी बात है ये, अंधे को ठीक कर सकता है, देखने लायक बना सकता है। तो मैं तो हर चीज़ है, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, मैं ठीक भी हूँ, मैं बीमार भी नहीं हूँ। तो मैं किस बात पे चिंता करूँ मेरे फैमिली? किस बात पे टेंशन लूँ? किसी बात पे नहीं। सो मेरे फैमिली, आज मैं यही उत्साह देना चाहता हूँ। वो बहुत जल्द आने वाला है और वो आपको इस्तेमाल करना जानता है। वो आपका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेगा वो जानता है। उसकी योजना हमारे योजना से बहुत ही गुना बड़ा है। हम लोग जानते हुए कि सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं तो लोग से बहुत खराब खराब बातें सुनते, पीटते भी हैं। प्रभु यीशु ने जब गया था तो उनको ऐसा किया, तो वो तो सब जानते ही हैं। तो टेंशन ना ले, दुखी ना हो। मैं दुखी नहीं हुआ। प्रभु से प्रार्थना करें, वो सारे चीज़ में आपको निकालना जानता है। सारे कठिनाइयों में, सारे परेशानियों में, गरीबी से, वो सब चीज़ से निकालना जानता है। इस्राएली कब खुश थे? गरीब में थे, गुलामी में थे, तो क्या खुश थे क्या? नहीं। लेकिन जब वो सब एकदम से ऐसे जंगल में गया, जंगल में एकदम से खंडहरी पड़ा तो पानी जहाँ नहीं था वहाँ भी वो खुश रहते थे। आपको पता है प्रभु, ये इस्राएली लोग क्या करते थे? वो गनगन करते थे, पानी नहीं है, मुझे भूखा लाने के लिए मरा। लेकिन हमारे पिता ने स्वर्ग से मन्ना गिराता था उसको खाने के लिए। वो सब कब जान पाते मेरे फैमिली? ये कितनी बड़ी बात है, स्वर्ग से गिराते थे और फिर भी वो सब गनगन करते थे। क्या प्रभु उन लोगों को प्यार नहीं करता? प्यार करता था, इसीलिए तो खाने के लिए देता था। पहाड़ फोड़कर पानी दिया था उन लोगों को, वो फिर भी गनगन करते थे। लेकिन खुश उस वक्त थे जब अपनी गुलामी से आज़ाद हो गए, फिर भी वो मनन एकदम से गनगन करते थे। लेकिन हम लोग तो सब चीज़ से आज़ाद हैं। मेरे फैमिली, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज बहुत अच्छा दिन है। आज नहीं, वो हमेशा अच्छे दिन ही देते हैं सबको। तो हमें हमेशा खुश रहे, हमेशा आनंदित रहे। बहुत जल्द आने वाला है, आया था फिर भी आएगा। वो हम लोग को बोल के गया है। हम लोग इस बात पे एकदम से जहाँ भी रहे आप तैयारी अवस्था में रहे। प्रभु जब आप आएंगे तो मुझे श्योर ले जाएंगे, ले जाएंगे। आप उससे संबंध बना के रखिए। एलिया वचन वक्ता की जैसा कि बोलते थे तो पानी बरसता था, नहीं बोलते थे एकदम से सूखा पड़ जाता था। उसकी तरह एकदम से बातें करे हमेशा।
अब मुझसे बातें करोगे तो मैं शारीरिक बातें बताऊंगा, लेकिन वो सब चीज, वो भेद की बातें बताएगा जो मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, संसार के लोग नहीं जानता। इस पृथ्वी पे भी ऐसे ऐसे महासागर है जो अभी तक इंसान जा नहीं पाया, लेकिन बनाने वाला कौन है? हमारा खुदा। वो सारे चीज जानता है। पृथ्वी के एक छोर तक, छोर से लेकर दूसरे छोर तक वो जानता है। पृथ्वी पे नहीं, पूरे ब्रह्मांड को उसने रचा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? मेरे फैमिली, मेरे लिए हम लोग उस लोग को लिए भी प्रार्थना करें जो हमारे प्रेत के मंडली और आत्मिक करार के बीच में रहते हुए भी नहीं आते हैं। वो शायद बिजी होंगे, हम लोग गलत किसी के बारे में नहीं बोल सकते नहीं जानते हुए। वो आएंगे, उसकी अपनी स्वयं इच्छा होना चाहिए। हम लोग, मैं पर्सनल में किसी किसी का जाता हूँ ये कहने के लिए, क्योंकि जब आप आए हो तो सिर्फ नाम से नहीं रहो यहाँ, आप आओ, आपके अंदर जो पावर है वो निकालो। नहीं बोलोगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन पिता आपको समझता है। लेकिन बोलना तो पड़ेगा मेरे लिए, आपके लिए, इस प्रेत के मंडली आत्मिक करार के लिए आपको तो बोलना पड़ेगा। मैं दुबई में किसी को नहीं जानता, दुबई में कोई सी जगह मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जोन दा को जानता हूँ, सबीना दी है, हमारे बेरी दा है, सोनी दी है, केसरी दी है, वो सबको कैसे जानता हूँ? कॉन्टेक्ट से, उससे बातें करता हूँ, तभी वो मैं जान पाया हूँ। मैं मलेशिया में हूँ, मैं जान पाया हूँ। क्या नहीं बोलता तो मैं उनको जान पाता? नहीं जान पाता। मेरे थॉमस दा नेपाल में कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन हमारा रिलेशन एकदम से लगता है कि बहुत अच्छा है। मेरा लाल बहादुर दा, अमर दा, यहाँ इतने फैमिली है हमारे बीच में, अंजू दी, ये सब हमारे जितने प्रेत के मंडली आत्मिक करार, मैं नहीं बोलता तो आप लोग मुझे जान नहीं पाते, लेकिन खुदा हम लोगों को पहले से ही जानता है। ये सारे हम लोग जानते हैं। नो मैटर आप कहीं भी रहो, नहीं मिले हैं तो भी लगता है कि मैं मिल चुका हूँ, मेरे फैमिली है, जहाँ भी है हम लोग फैमिली की तरह रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का आत्मा हमारे साथ है, हमारे पिता हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो काम करते हैं। नहीं जानते हुए भी हम लोग इतना प्रेम जब रख सकते हैं, तो वो तो मुझे जानता है, तो वो कितना प्रेम करता है हम लोगों से। आमीन। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुझे जानता है और वो बहुत जल्दी आने वाला है। यू डोंट नो, आई डोंट नो, दिस वर्ल्ड डोंट नो ऑल्सो, बट ही इज नो व्हेन ही कमिंग। वही जानता है। आज आपके पास समय है, दिन है, आप इसको व्यर्थ ना जाने दें, ऐसे वेस्ट ना करें। जहाँ भी रहे, कुछ भी कार्य करे उससे, लेकिन बात करें। मैं अकेले अकेले बात करता हूँ और हंसता भी हूँ। भजन सुनता हूँ, जब कोई भजन गाते हैं तो मैं सुनता हूँ उस आवाज़ को। उस भजन में ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, वाह प्रभु यीशु आपका स्तुति हो। जब वो भजन में सुनता हूँ तो हंसता हूँ। मैं जिम करता हूँ तो सुनता हूँ तो मैं हंसता हूँ। लोगों ने देखता है यार कोई बहुत सीरियस से करता है, लेकिन जहाँ सीरियस आता है तो मैं सीरियस भी होता हूँ। लेकिन जब भजन सुनता हूँ, जब उसकी स्थिति होती है, वाह कितनी जॉयफुल है यार उसमें। हमें वहाँ पर वो बहुत महान है। मेरे फैमिली, आपको अवसर दिया गया है। मैं कुछ भी नहीं था तो भी वो मुझे जानता था। आज कुछ भी हूँ, बहुत कुछ हूँ, तो भी मुझे जानता है। वो राजा को इस्तेमाल करना जानता है, वो गरीब को इस्तेमाल करना जानता है, जिसके पास घर है वो उसको भी इस्तेमाल करना जानता है, जिसके पास नहीं है उसको भी इस्तेमाल करना जानता है। तो इस बात पे क्यों टेंशन लगी हमारे पास? मेरे बेटे, मेरे श्रीमती, मेरे श्रीमान, ये मेरे हस्बैंड, ये वाइफ, ये मेरे पापा, ये मेरे मम्मी, ये सब डैडी, ये मेरे भाई बहन नहीं सुनते हैं। नहीं सुनता है तो आपकी आवाज़ वो सुन भी नहीं सकता, लेकिन खुदा का आवाज़ जब उसके कान में पड़ जाएगा ना मेरे फैमिली, वो उस दिन सुनेंगे जिस दिन नहीं बोलोगे तो भी वो सुनेगा। 12 बजे रात में आकर बोलेगा कि भैया चलो प्रार्थना करते हैं। मेरी मम्मी बोलेगी बेटे चले प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु शीघ्र आने वाला है। जब वो उनसे बातें करेगा तो वो खुद आएंगे मेरे यहाँ चल के। कि जब मैं जानता था प्रभु को तो वो मेरी आवाज़ नहीं सुनता था, लेकिन जब प्रभु उनसे बातें करने लगा तो वो मुझसे बातें करता है। मेरे गहरे गहरे राज, पर पिता का गहरे गहरे राज उनको बताता है, कौन कहाँ क्या है। मैं बात करता नहीं सुनता, लेकिन जब प्रभु बात करेंगे तो वो सारे इंसान सुनेंगे जो वो नहीं जानते। प्रभु यहूदा के मन में एकदम से शैतान को डाल दिया था, एकदम से घमंड डाल दिया था। प्रभु जानते थे, प्रभु हर एक चीज जानते थे, लेकिन वो सब पहले से ही लिखा कि कहाँ क्या होने वाला है, कैसे करने वाले हैं। वो चाहते तो किसी को भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन अपने चेले को ही क्यों? ये बताने के लिए कि हमारे घर में भी कभी कभी ऐसा हो सकता है। आप विश्वासी हो, अच्छी बात है, लेकिन हमारे विश्वासी लोग में भी कभी कभी शैतान ऐसे काम कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हमारे साथ हमारा प्रभु यीशु है,
हमारे साथ पवित्र आत्मा है, मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता जब तक वो नहीं चाहे। लेकिन जब आपको कुछ होता है तो वो चाहता है होने को कि आपको गवाही दे जीवन में। मैं कैसा था मैं आपको बता चुका हूँ, मैं कैसे से कैसा हूँ। अभी पूरी बात बताया ना, लेकिन एक दिन मैं पूरी अपना हिस्ट्री बताऊँगा। मैं गवाही दूंगा उस बात के लिए कि मैं कैसे से कैसा था, कैसा हो गया। और अपना गलती स्वीकारने में कोई अपराध नहीं है। इसलिए मेरी फैमिली आप जॉयफुल रहें। और आज की इस सुबह में मैं बोल पाया आप लोगों से, और क्योंकि प्रभु हम लोगों से हमेशा बात करता है। और जब आपसे बात करें ना तो आप अपना आशीष बांटे, आपके मन में जो प्रभु बात डाले वो सबकी बात शेयर करें। क्योंकि मेरे जगह कोई जगह नहीं मिलता कि मैं अपने दोस्तों से बातें करूं, क्योंकि वो काम करके आते हैं तो वो सो जाते हैं। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि मैं यहाँ कितने लोग हो गए हैं कि दुबई में सो गए होंगे। जो अंदाज से अभी बात हुआ था वो अब नाइट ड्यूटी करके सो रहे हैं, तो मैं उससे बातें नहीं कर सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं वॉइस छोड़ सकता हूँ, जब जिसको टाइम मिले वो सुन सकते हैं। मेरे फैमिली, मैं बोलते बोलते अब प्रभु हमारे साथ बात करते हैं तो बहुत मैं जॉयफुल होता हूँ कि वो मेरे साथ बात करते हैं। खुशी रहिए, आनंद रहिए, हमेशा आनंद मनाइए, दुखी मत रहिए। वो हमारे साथ है हर एक दिन। सो मेरे फैमिली, आज के इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि हमारे साथ है, वो मुझे जानता है और वो शीघ्र आने वाला है। हम लोग रेडी नहीं रहेंगे तो भी वो मुझे रेडी करेगा, तैयार करेगा, वो तैयार करने वाला है। मैं अभी 26 का हो गया हूँ। मैं 1 बरस से 2 बरस से 3 बरस से 4 बरस से वो मुझे हमेशा तैयार ही कर रहा है। जब एक बीज बोते हैं कुछ बीघा, तो वो क्या होता है कि बड़े होकर फल देते हैं। तो वैसा ही हम लोग छोटे छोटे थे, बड़े हो गए तो अब फल देना जरूरी है। ऐसे ही कुछ गाछ बनकर न रह जाए, कुछ पेड़ बनकर ही न रह जाए, फल दे आप, तभी लोग खा पाएंगे तो बोलेगा ये फल बहुत सुंदर है, ये फल बहुत स्वादिष्ट है। सो आपको फल देना पड़ेगा, सिर्फ पेड़ बनकर एक जगह ना रहे। आप अपना आशीष बांटे हम लोगों को साथ, और उन लोगों को भी हम लोग कभी कभी प्रश्न में जाए जिनको हम नहीं जानते। लेकिन जो जानते हैं वो तो अच्छी बात है, जाए वो क्या सोचते हैं इससे मैटर नहीं पड़ता। लेकिन उसके लिए कुछ हम लोग बोलें, क्योंकि एक शब्द, आपकी एक शब्द बहुत बड़ा काम कर सकता है। क्योंकि होता है ऐसा होता नहीं, ऐसा होगा ही होगा। सो मेरे फैमिली, धन्यवाद देता हूँ प्रभु के लिए, और इस छोटा सा एक मैसेज देना चाहता हूँ कि प्रभु हमारे साथ है, ये हम सब जानते हैं। सो हमेशा आनंदित रहे। प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह।